यहाँ से हेलमेट गिर चुका है एक बार, यहाँ पे आप तो ये हल्का सा मुझे दिख रहा है, देखेंगे ये निकल जाता है पूरा। इसका जो साउंड प्रूफिंग है अंदर, जो हाईवे पे मुझे दिक्कत क्या लगी इस हेलमेट में, सो ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, ये चीज़ कम बजट में आते हैं उनका एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम लगती है इसमें। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिक रोड्स। सो आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। सो LS2 स्ट्रीम 2, मॉडल नेम इज स्ट्रीम 2। इसका हम रिव्यू करने वाला है। 6 मंथ हो गए मुझे यूज़ करते हुए, और इसका हम एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाला है कि हेलमेट कंफर्टेबल है या नहीं, क्वालिटी कैसी है इस हेलमेट की, और बाकी हेलमेट से इस सेगमेंट के बाकी हेलमेट से ये अच्छा भी है या नहीं है। और MT के हेलमेट आते हैं, एक्सॉर के हेलमेट आते हैं, SMK के हेलमेट आते हैं सेम सेगमेंट पे, सेम प्राइस पे। इसका प्राइस मुझे 6800 पड़ा था, अभी इसका प्राइस हो सकता है बढ़ गया हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और सबसे पहले बात करेंगे हम क्वालिटी की। तो क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। इस सेगमेंट के जो बाकी हेलमेट्स आते हैं उससे मुझे इसकी क्वालिटी बेटर लगती है। इसकी पेंट क्वालिटी भी बेटर है, और इसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी बेटर है। इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और पेंट क्वालिटी अगर मैं पास से दिखाऊं तो देखिए, ये वाइट ब्लू एंड रेड के कॉम्बिनेशन में है, और अभी तक जो है 6 महीने में मैंने इसको बहुत ही रिगरसली यूज़ किया है, और इतना यूज़ करने के बाद भी इसमें ज़्यादा स्क्रैचेस के निशान अभी तक नहीं है। एक बार ये हेलमेट गिर गया था, यहाँ से हेलमेट गिर चुका है एक बार, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रैच पड़ा था थोड़ा सा गिरने के बाद। सो फिर भी यहाँ से पेंट नहीं निकला है, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और अभी भी इसका पेंट वैसे का वैसे ही है। पेंट शाइन काफ़ी ज़्यादा करता है इसका पेंट, यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी शाइनी मटेरियल है, काफ़ी शाइनी पेंट है इसका। और शाइन के मामले में अभी तक तो ये शाइन वैसे का वैसे ही है इसका। सामने अगर विंडशील्ड की बात करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो क्वालिटी है इसका, ये काफ़ी अच्छा है। 6 महीने तक मैंने यूज़ किया है, बट इतना भी कुछ स्क्रैच नहीं आया यहाँ पे। तो बाकी भी हेलमेट्स है मेरे पास मैंने एक्सॉर का हेलमेट है मेरे पास, देन एक्सिस का हेलमेट है। सो उनमें मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि स्क्रैचेस काफ़ी जल्दी आते हैं विंडशील्ड पे, बट इसमें इतने स्क्रैचेस नहीं आए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पेंटेड ही है, ये स्टिकरिंग नहीं है, तो ब्रांडिंग में भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांडिंग वैसी की वैसी ही है। और प्लास्टिक क्वालिटी, ये ब्लैक पार्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्क्रैचेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें स्क्रैचेस थोड़े थोड़े आ गए हैं। तो इसका जो है ना, इसका क्वालिटी तो अच्छा है, बट इसमें स्क्रैचेस दिखने लग जाते हैं। ये वाइट वाले में स्क्रैचेस नहीं दिखते हैं, बट इसमें दिखने लग जाते हैं। बट अभी तक ये लूज़ नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और एक बार गिरा भी है यहाँ से, फिर भी ये लूज़ नहीं हुआ है। सो पीछे देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये वाला ये फाइबर का पार्ट है, और ये भी काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और क्वालिटी अगर अंदर से देखी जाए, इसके कुशन की क्वालिटी देखी जाए, तो स्ट्रैप्स की क्वालिटी देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हल्का सा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें वियर एंड टियर मुझे हल्का सा दिख रहा है। एज़ पर द अदर हेलमेट्स इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ये बेसिकली कुशन है, बाकी हेलमेट में देखा होगा तो अपने यहाँ पे नेट आता है, ओके, बट इसमें जो है कुशन का यूज़ किया गया है। मैंने SMK में देखा है, उसमें भी कुशन का यूज़ करते हैं। बाकी एक्सॉर में भी कपड़ा जो है वो नॉर्मली रहता है, और एक्सिस में तो नेट यूज़ होता है। और बाकी जो स्टड्स और वीगा के आते हैं उसमें तो नेट ही यूज़ होता है यहाँ पे। बट यहाँ पे इसका क्वालिटी सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अंदर से अगर कुशन की बात कर ली जाए तो ये देखिए, ये कुशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का है। और ये स्पॉन्ज जो है ये पूरा आपके जो चीक्स को है ना, वो अच्छे से ग्रैब करता है। और अंदर से देखेंगे तो इन सब का क्वालिटी जो है अभी तक वैसे का वैसे ही है। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो अंदर से जो कुशन है ये काफ़ी अच्छा है। और ये रबर से अटैच है, ये अंदर से ना रबर से अटैच है, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है ये। तो पीछे की साइड भी इसका कुशन काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे कुशन दिया हुआ है, यहाँ से पूरा अंदर तक कुशन दिया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा कुशन है। क्वालिटी आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाएगी। आप अगर दूसरे हेलमेट से कंपेयर करोगे तो इंस्टेंटली आपको क्वालिटी समझ में आ जाएगी कि इसके कुशन की क्वालिटी जो है वो मच मच बेटर है बाकी सारे हेलमेट से। और अगर इसकी लॉकिंग की बात कर ली जाए, स्ट्रैप्स की बात कर ली जाए, तो इसका क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी तक तो कुछ मुझे वियर एंड टियर ज़्यादा नहीं मिला है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ये हो रहा है, यहाँ से वियर एंड टियर हो रहा है, यहाँ से लॉक होता है, बट ये चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो ये लॉकिंग मैकेनिज़्म है ये काफ़ी अच्छा है, ये रेड में पेंटेड है, और ये काफ़ी अच्छा है। इसका कलर अभी तक नहीं निकला है, तो ये डेफिनेटली बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम लगती है इसमें कि इसमें जो लॉक है वो मैग्नेटिक नहीं दिया हुआ है। सो ये चीज़ मुझे दिक्कत लगती है जब आप इसको अटैच करते हो ना, यहाँ से ये जो लॉकिंग मैकेनिज़्म यहाँ पे दिया हुआ है, ये ये प्लास्टिक का दिया हुआ है। अब बाकी हेलमेट में आप देखोगे, एक्सॉर वगैरह में देखोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक दिया रहता है और मेटल का दिया रहता है। बेसिकली ये मेटल का रहता है, और ये भी मेटल का रहता है, और इसको लगाने में काफ़ी आसानी होती है। एक्सॉर के हेलमेट में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बट इसका लॉक जब मैं लगा रहा हूँ तो इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। जब मैं राइड पे जाता हूँ, इधर से जब आप निकाल के लगाते हो इसका जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है,
उसके बाद यहाँ पे अटैच करने में ना बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज़ ये मैग्नेटिक नहीं है, मेटल का भी नहीं है, तो समझ नहीं आता है। इसको जो है बहुत ही केयरफुली लगाना पड़ता है और टाइम लगता है इसको लगाने में। तो ये चीज़ एक बेटर हो सकती है, LS2 को ये ठीक करना चाहिए। अगर सनग्लास की बात कर ली जाए तो सनग्लास का भी ये जो मैकेनिज़्म है ये भी अभी तक वैसे का वैसे ही है, कहीं से भी ये लूज़ नहीं हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सनग्लास अगर मैं दिखाऊँ आपको खोल के, तो देखिए ये सनग्लास जो है ये काफ़ी अच्छे हैं, इसका विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो जब आप इसको यूज़ करते हो ना, ये काफ़ी नीचे तक आ जाता है। देखिए बहुत सारे हेलमेट में मैंने देखा है, स्पेशली जो कम बजट में आते हैं, उनके जो सनग्लास होते हैं वो यहाँ तक ही आते हैं। तो इस वाले पार्ट का क्वालिटी जो है ये काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द अदर हेलमेट्स, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इसके लॉकिंग मैकेनिज़्म की अगर बात करें, इसको मैं ऐसे लॉक कर दूंगा यहाँ पे, ये लॉक हो जाएगा, अब ये खुलेगा नहीं। सो ड्यूरिंग द एक्सीडेंट ये चीज़ काफ़ी सेफ़ हो जाती है कि ये खुलेगा नहीं, कम्प्लीटली लॉक हो जाता है, ये खुलने के चांसेस नहीं है जब आपका एक्सीडेंट होगा तब। ओके, अगर इसको खोलना है तो इसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये खुल जाएगा। तो सो इसमें टू वे मैकेनिज़्म है, ये एक बार यहाँ खुलता है और एक बार पूरा खुल जाता है। ओके, सो बाकी के हेलमेट में जो है वो कहीं पर भी सेट हो सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे सेट हो सकते हैं। ओके, तो उनका यहाँ से मैकेनिज़्म अलग दिया रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, टू वे मैकेनिज़्म ही है, 1 और 2, दैट्स इट। सो गाइज़ अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इमरजेंसी टू पुल चीक पैड। ओके, और यहाँ पे रेड कलर का दिया हुआ है, दैट मीन्स कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में जब आपका एक्सीडेंट होगा तो इस चीक पैड्स को आप खींच के निकाल सकते हो। यहाँ से आप जो है ना इसको ऐसे खींच के निकाल सकते हो, ये दोनों चीक पैड्स निकल जाएंगे। सो अब बात कर लेते हैं वेंटिलेशन की। सो देखिए यहाँ पे एक वेंटिलेशन दिया है, यहाँ पे आप माउथ के पास देखेंगे ये क्लोज़ करने के लिए दिया है, क्लोज़ एंड ओपन करने के लिए दिया है, और इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा हार्ड है ये, सो राइड करते टाइम ना आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, राइड करते टाइम ये ईजिली ओपन नहीं होता है। सो दूसरा वेंटिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर की साइड से, और इसको लॉक करने का यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ से ये लॉक हो जाता है, पीछे की साइड से ये ओपन हो जाता है, और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से 2 एयर इनटेक हैं और पीछे से यहाँ से एयर निकल जाते हैं। तो वेंटिलेशन में बस इतना ही है। सो गाइस पिन लॉक इस हेलमेट के साथ नहीं आया था, जब मैंने लिया था तब नहीं आया था, बट अब जो है इस हेलमेट के साथ पिन लॉक आने लगा है। सो फॉग वाइज़र बेसिकली पिन लॉक की तरफ से फॉग वाइज़र आता है, तो इस हेलमेट के साथ नहीं आया था। आफ्टर मार्केट अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसका पिन लॉक आता है, सपोर्ट करता है इसको। अभी जब आप ये हेलमेट लेने जाओगे तो आपको पिन लॉक मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी आप देखेंगे तो यहाँ पे ECE 22.06 सर्टिफाइड है ये, बस इसमें डॉट सर्टिफिकेशन नहीं है, ISI सर्टिफिकेशन है इसमें, और यहाँ पे KPA लिखा हुआ है, तो KPA मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है। सो अब मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है सिटी में और हाई स्पीड पे, बेसिकली हाई स्पीड पे। तो देखिए सिटी में तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ मुझे इस हेलमेट की काफ़ी अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू द अदर हेलमेट्स, कि जब आप इस हेलमेट को पहनते हो तो इसका जो कुशन है ये अच्छे से आपको ग्रैब कर लेता है, स्पेशली जो चीक्स वाला जो कुशन है वो अच्छे से आपको ग्रैब कर लेता है, और यहाँ तक आता है, पूरा जॉस के नीचे तक आता है, तो और पूरा आगे तक आ जाता है यहाँ तक। बाकी हेलमेट्स में मैंने देखा है, एक्सॉर के हेलमेट्स में, SMK के हेलमेट में, उनका भी कुशन ठीक रहता है, बट इसके सामने वो टिक नहीं पाएगा। इसका कुशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको लेज़र कट कुशन बोलते हैं, लेज़र कट डिज़ाइन बोलते हैं, तो आपके चीक्स के अकॉर्डिंगली ये एडजस्ट हो जाएगा जब आप लॉन्ग टाइम में यूज़ करोगे। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे अच्छी मुझे ये लगी कि ये हेलमेट जो है इसका जो साउंड प्रूफिंग है, अंदर जो साउंड आता है बाहर का वो काफ़ी कम आता है। बाकी हेलमेट्स में बाहर का साउंड जो है वो आपको अच्छा खासा सुनाई देता है जब आप सिटी में चलाते हो। तो मैं बेसिकली सिटी में एक्सिस का हेलमेट यूज़ करता हूँ, एक्सॉर का हेलमेट यूज़ करता हूँ, तो सिटी में मुझे बाहर का साउंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू दिस हेलमेट। एक दिक्कत मुझे लगती है कि देखिए ये जो हेलमेट है ना, ये एज़ कम्पेयर टू द अदर हेलमेट, इसका जो आगे का एरिया है, जो यहाँ पे आप देखेंगे जो आगे का एरिया है, इतना एरिया जो है ये काफ़ी छोटा है। जो इसका शेल है ना ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और छोटा है। सो बाकी के हेलमेट्स में आपने देखा होगा कि ये वाला पार्ट जो है, जो चिन वाला पार्ट है, वो एक्सटेंडेड रहता है, यहाँ तक एक्सटेंडेड रहता है, थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड रहता है, बट इसमें जो है ये अंदर है, मतलब कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश की है LS2 ने। तो इसका शेल जो है एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स थोड़ा कॉम्पैक्ट है। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि ये जो आगे का एरिया रहता है ना, ये काफ़ी क्लोज़ रहता है, आपके चीन से काफ़ी क्लोज़ रहता है। सो इससे दिक्कत क्या होती है कि बाइक जब आप लेके कहीं रुके हो, रोड के साइड में रुके हो या फिर सिग्नल पे रुके हो, तो आपको थोड़ा सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद आपको सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली समर्स में आपको सफोकेशन ज़्यादा फील होने लग जाता है, तो आपको विंड स्क्रीन जो है ये ऊपर करनी पड़ेगी फॉर द वेंटिलेशन। हाईवे पे ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, 100 तक की स्पीड पे आपको विंड नॉइज़ बिल्कुल फील नहीं होती है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बाहर का साउंड भी बहुत ही कम फील होता है, विंड नॉइज़ तो एकदम ना के बराबर है
100 तक की स्पीड पे, बट जब आप 100 के ऊपर जाते हो तो फिर आपको विंड नॉइस फील होना स्टार्ट हो जाती है। वीगा और स्टड्स वाले जो हेलमेट होते हैं उतनी ज़्यादा विंड नॉइस भी नहीं आती है, कंपैरेटिवली इसमें कम विंड नॉइस आती है हाई स्पीड पे। सो हाईवे पे मुझे दिक्कत क्या लगी इस हेलमेट में, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो विंड स्क्रीन है ये लॉक हो जाता है। अब हाईवे पे अगर आपको खोलना हो, फॉर एग्जांपल आप हाई स्पीड पे चला रहे हो, फिर आपने स्लो किया, थोड़ा रिलैक्स चला रहे हो, साइड में चला रहे हो, तो ड्यूरिंग दैट टाइम कम स्पीड करके आपको ये अगर विंडशील्ड खोलना है तो इसको खोलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक हाथ से खुलता नहीं है। यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो ये खुलेगा नहीं, आपको प्रेस करके दूसरे हाथ से आपको ये ऊपर करना पड़ेगा तो ये खुलेगा। आपने ग्लव्स पहने होंगे तो ग्लव्स में पहली बात आपको वो बटन समझ में नहीं आएगी, बटन है किधर। ओके, सो थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा जब आप यूज्ड टू हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बटन यहाँ पे है, तो आपको बटन दबाओगे और उसके बाद तुरंत आपको ये ऊपर करना पड़ेगा, तो एक हाथ से इसको खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी इसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, हाईवे पे इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। और अगर दूसरे प्रॉब्लम्स की बात कर ली जाए तो देखिए गाइस, ये हेलमेट जब नया नया आप खरीदते हो, जब स्टार्टिंग में इसका कुशन जो है आपके फेस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने ये हेलमेट लिया था तो शुरू के 1 महीने में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि इसका जो चीक वाला कुशन जो है काफ़ी स्ट्रांगली आपके चीक्स को ग्रैब कर लेता है। आपका जो फेस है ना वो लिटरली ये अंदर दबा देता है, तो आपका फेस जो है ना यहाँ से जो है ना कुछ इस टाइप का ये दबा देता है अंदर की साइड। और 1 महीने तक मुझे इसमें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, समझ लीजिए मैंने इस हेलमेट को झेला है 1 महीने तक, कि मुझे थोड़ी देर के बाद मुझे पेन स्टार्ट हो जाता था। लॉन्ग राइड्स पे जाने के बाद 1 घंटे के बाद मुझे यहाँ से पूरा पेन स्टार्ट हो जाता था, तो ये दिक्कत मुझे इसमें लग रही थी। तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था शायद ये हेलमेट का साइज़ मेरे हेड के अकॉर्डिंगली नहीं है। अब ये लार्ज साइज़ है, बाकी हेलमेट के भी मुझे लार्ज साइज़ ही होते हैं, तो इसलिए मैंने ये लार्ज साइज़ लिया था और ट्राई करके ही लिया था। तो जब आप ट्राई करोगे तो इतना आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको पहनने लग जाओगे तो स्टार्टिंग के 1 महीने आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसका जो कुशन है वो काफ़ी टाइटली हग करता है। बट 1 महीने के बाद जैसे जैसे इसके कुशन जो हैं ये मेरे फेस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होने लग गए, उसके बाद अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अभी ये मैं इसको कंफर्टेबली पहन के 2 घंटे 3 घंटे या फिर दिन भर भी मैं राइडिंग कर सकता हूँ, तो अभी मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सो गाइज़, अगर विंडशील्ड को खोलने की बात कर ली जाए, अगर आपको विंडशील्ड खोलनी है, ओके, खोल करके आपको क्लीन करना है, तो इसको खोलना कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको पहले ऊपर कर लेना है पूरा, दोनों साइड से इसको प्रेस करना है और आगे की साइड इसको खींचना है। आगे की साइड आपने खींच दिया, उसके बाद इसको फिर से ऊपर करना है, तो देखेंगे ये निकल जाता है पूरा। सो देखिए, ये वाले स्लॉट्स जो हैं आपको अंदर पहले घुसाने हैं। इस लॉक में आपने डाल लिए, उसके बाद इसको डालने के लिए आपको ऊपर की साइड थोड़ा सा खींचना है हल्का सा, तो ये अंदर की साइड फिट हो जाएंगे। उसके बाद ये लॉक लग गया आपका, इसको नीचे की साइड करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पे आके अटक गया, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आके अटक गया। अब देखिए ये पूरा लॉक हो जाएगा। तो ये कुछ मैकेनिज़्म है इसका। सो गाइस, पहनने के बाद कुछ ऐसा लगता है हेलमेट। देखिए पहनने के बाद और आपको ये ओपन करना है तो आपको दोनों हाथ यहाँ पे लगाने ही पड़ते हैं। तो ये इस तरीके से ओपन होता है। और मैं लॉक की बात कर रहा था, यहाँ पे जो मैग्नेटिक लॉक मिल जाता है बाकी सारे हेलमेट्स में, बट इसमें नहीं मिलता है। तो इसमें लॉक करते टाइम मुझे एक दिक्कत होती है कि जब आप इसको लॉक करते हो ऐसे, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे जब आप ग्लव्स पहन के रखते हो तो आपको समझ नहीं आता है कि इसका लॉक है किधर। बट ये लॉकिंग मैकेनिज़्म को LS2 को इम्प्रूव करना चाहिए। सो गाइज़, अगर आपको ये हेलमेट लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ये जाके ले सकते हो। सो एंड तक मेरे वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। स्टार्ट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। सो आज हम करने वाले हैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो बाकी हेलमेट्स में आपने देखा होगा कि ये वाला पार्ट जो है, इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं?